शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, शिवोम चरण स्पर्श। शिवोम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। हम आपके श्री चरणों बारंबार गुरुदेव। जय हो, आपकी जय हो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी, शिवोम। कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी सर। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? गुरुदेव, जो विहित में अटकता है उसको तत्व की जिज्ञासा नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। जो विहित में अटक जाता है, विहित को महत्व दे देता है, विहित को ही अंतिम क्लास समझ लेता है, उनके जीवन में कभी भी तत्व की जिज्ञासा जागृत हो सकती ही नहीं। जिज्ञासा तो तभी होती है ना जब हम जिस जगह पर अटके हुए हो उसको अल्प समझे या अपूर्ण समझे। उनको पूर्ण समझ ले तो फिर जिज्ञासा थोड़े होती है। गुरुदेव, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है क्या? आवाज साफ नहीं आ रही क्या? आ रही है गुरुदेव। आ रही ना? चलो ठीक है। जब हम अल्प को ही आनंद स्वरूप समझ लेते हैं, अल्प को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से अल्प से छूटने की तड़पन जो है वो निवृत्त ही हो जाती हैं। अल्प से छूटने की फिर हम कोशिश भी नहीं करते हैं। यही होता ना? आवाज आ रही है? आ रही है गुरुदेव। कभी टूटती है, कभी टूटती है ना? हाँ, थोड़ा शायद नेटवर्क में गड़बड़ हो सकती है। क्या सुनाया था? अल्प को हम क्या समझ लेते हैं? जब हम अल्प कोई मान लेते हैं तो मान की तरफ नहीं बढ़ते हैं। हाँ, क्या बात, बस सार बात यही है। अल्प को महान हम कब समझते हैं? जब हमको मान के बारे में कोई जानकारी नहीं होती तब। एक सूत्र तो ये निकला कि महान के बारे में जानकारी न हो तो हम अल्प को ही सब कुछ समझ लेते हैं।
और दूसरा सूत्र है और कोई ऐसा सूत्र बताओ। क्या बात हुई, आवाज नहीं आ रही? आ तो रही महाराज जी, मामूली कभी सी थोड़ी पैरा में कटती, बाकी आवाज आ रही। अच्छा अच्छा। जब हम महान के बारे में जानकारी नहीं होती है तो अल्प से छूटने की इच्छा होती ही नहीं। एक सूत्र बताया गया, और भी कुछ सूत्र बताओ देखें। इससे भी बड़ा सूत्र कोई दिखता हो तो बताओ। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। जब हम कीचड़ को ही गंगा जल समझ लेते हैं तो गंगा जी जाने की इच्छा ही नहीं होती। क्या बात है, ये सूत्र थोड़ा और विलक्षण होगा। अर्थात जब हम कीचड़ को ही गंगा जल समझ लेते हैं तो कीचड़ से निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। ये दृष्टांत हुआ। इसका तात्पर्य क्या है? जब हम अल्प को ही मान समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं? अल्प कोई मान विपरीत बुद्धि बात यहाँ पर यही होती है। वैसे जो अल्प को महान समझ लेते हैं ना, उनको भले ही महान के बारे में कितना भी ज्ञान क्यों न करवा दिया जाए, फिर भी वह उस कीचड़ से ऊपर उठेंगे ही नहीं, क्योंकि वो यही चाहते कि हम महान से महान वस्तु का ही सेवन करें, परंतु वह उस महान वस्तु को किसका रूप समझते हैं? किसको महान वस्तु का रूप समझ लेते हैं? अरे भाई, अल्प को समझते हैं, अल्प कोई मान समझ लेते हैं। हाँ, यही तो विशेष बात है। इसलिए वो पहले वाला सूत्र बहुत कमजोर है। ये सूत्र विशेष है, क्योंकि जीव मात्र जो है मान को ही चाहता है, परंतु अल्प को ही मान समझ ले तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ना। समझ में आ गया क्या अच्छी तरह से? शायद आवाज कट रही है। जी महाराज जी। अच्छा, दूसरों को आवाज आ रही नहीं आ रही? दूसरे कोई बोल नहीं रहे तो? आ रही है गुरुदेव, आ रही है, हल्की हल्की कट रही है पर आ रही है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर अल्प को ही मान समझने का जो फॉर्मूला बताया गया, इससे क्या संकेत निकलता है? किस अल्प वस्तु को हम महान समझ रहे हैं? यहाँ पर यदि हो तो हाँ बोलो। आवाज कट रही है गुरुदेव। आवाज कट रही है ना? हाँ शिवम, अब आवाज आ रही है? गुरुदेव आवाज आ रही है।
चलो ठीक बात है। तो सुना रहे थे, जब अल्प में महत्व बुद्धि हो जाती है, महान बुद्धि हो जाती है, अल्प को ही हम सब कुछ समझ लेते हैं, तो अल्प से छूटने की जिज्ञासा ही समाप्त हो जाती है। अल्प से हम फिर छूटना चाहते ही नहीं। यही रहस्य यहाँ बताने जा रहे थे। तो विचार करके बताओ, यहाँ पर ये अल्प का जो संकेत किया गया है, ये किसके लिए किया गया? कौन बताएंगे? गुरुदेव संसार के लिए। संसार ही होगा गुरुदेव। बहुत बहुत अच्छी बात। और कौन बताएंगे? ये योग, उपासना, धर्म वगैरह, इसके बारे में। चलो, आपने थोड़ी ऊंची कक्षा बताई, बहुत धन्यवाद है। और विशेष बताना चाहे तो? विहित कर्म गुरुदेव। क्या बात। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आत्मा के अन्य सब कुछ अल्प ही है। नहीं, वो बात नहीं। अभी इस समय क्या अर्थ करना ये बताना, वरना तो आत्मा के सिवाय सब अल्प है, वो तो बिल्कुल सत्य है, परंतु अपना विषय जिस जगह पर चल रहा वही अर्थ करना होगा ना। 2-3 रोज से अपना यही विषय चल विहित रहा कर्म था। हो गए गुरुदेव। क्या हुआ? हाँ, वैसे देखा जाए तो विवेक, वैरागी आदि ये सब भी अल्प में ही तो आएंगे। आत्मा के सिवाय सबके अंतर्गत ये भी आ जाएंगे ना। जी गुरुदेव। हाँ, समझ यहाँ कहने का मतलब जो विषय चल रहा ना उसी के लिए संकेत करना होता, तभी थोड़ी समझदारी होती है। तो यहाँ पर अपना विहित का विषय चल रहा था, विहित का हुआ ही तो जिज्ञासु नहीं होता, विवेक आदि साधनों से संपन्न नहीं हो पाता है। तो थोड़ा यहाँ से ऊपर उठ जाए तो फिर आगे की क्लासें जो है उसमें जो अल्प है उनको भी यदि हम समझ करके बैठे होंगे तो उनका विचार फिर करेंगे। समझ में आ गया क्या? आवाज आ रही है? आवाज कट कट के आ रही है महाराज से, एकदम स्पष्ट समझ में नहीं आता, बीच में कभी कभी कट जाती है। कट के आती है स्वामी जी। कट के आती है ना, कभी तो ठीक होती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। अब ठीक आ रही क्या? और तो ठीक है। अब ठीक ही आएगी। हाँ, शिवोहम। तो अपना विषय चल रहा था, अल्प से वैराग्य हुए बिना तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर अल्प किसे कहा गया है, बस इसी का चिंतन मनन करना था। तो वैसे साधकों ने तो सूत्र बताए थे, बहुत अच्छे अच्छे बताए और सटीक भी बताए थे। आत्मा के सिवाय सब अल्प ही है, मौनानंद जी महाराज ने बताया, बिल्कुल 100% सत्य है। परंतु
करे तो क्या करे, किसी को एक साथ ही कह दे इन सबका त्याग करना होगा तो फिर शायद वो त्याग ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर तो तरकीब तरकीब से काम चलाना होता है कि भाई निषिद्ध का त्याग करना हो तो विहित का आश्रय लो, विहित का त्याग करना हो तो संतों के संग का आश्रय लो। ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। जी स्वामी जी। तो यहाँ पर सचमुच में यथार्थ बात है, सब अल्प ही हैं, परंतु इस प्रकार की सामर्थ्य वाला, इस प्रकार की समझ वाला, इस प्रकार का विरक्त साधक कभी कभी मिलते अथवा समझो ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इसलिए अपने को इस जगह अल्प का रहस्य समझने के लिए जो विषय चल रहा उसी का मंथन करना होगा और उसको ही अल्प समझना होगा। तो यहाँ पर क्या विषय चल रहा था? विहित कर्म का, अर्थात हम विहित कर्मों में इतने उलझे हुए रहते हैं, अर्थात उनके प्रति हमारी इतनी आस्था होती है कि हमारा जो जन्म है पूर्ण रूप से सफल होगा तो केवल और केवल मात्र इसी से होगा, इसके सिवाय अपना जीवन सार्थक होने वाला है ही नहीं। ऐसा ही सोच लेते हैं ना। जी स्वामी जी। यदि अपने को पता लग जाए इनसे सचमुच में जीवन में शांति प्राप्त नहीं हो सकती है, तो बताओ हम वहां से थोड़ा बहुत ऊपर उठने की चेष्टा करेंगे या नहीं करेंगे? जी गुरुदेव करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से करेंगे। चलो फिर इसी पर और विचार करते हैं कि इससे कैसे ऊपर उठा जाए। हाँ, जो साधक ऊपर उठे हैं उनको तो इस बात का अनुभव है ही है कि उन्होंने ऐसा क्या फॉर्मूला अपनाया कि वह इनसे सहज ही ऊपर उठ गए। है किसी के पास में कोई फॉर्मूला? हाँ, और नए नए सूत्रों का थोड़ा मंथन करना है। यहाँ पर यह नहीं कि शास्त्र में ये बात लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र अज्ञान के बंधन से मुक्त होने के लिए ही हमें पूर्ण रूप से श्रुति सिद्धांत का अवलोकन करना होता है। ये संसार के बंधन से, संसार को दुख रूप समझ करके छूटने के लिए हम अपनी दृष्टि से भी कोई फॉर्मूला लगा करके इस संसार को दुख रूप समझ सकते हैं, इनसे ऊपर उठ सकते हैं। अच्छा, ये तो बता सकते हैं ना कि हम अनादिकाल से विहित का सेवन करते हुए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं स्वामी जी। हाँ, कोई ऐसा जन्म कभी मिला क्या जिसमें हमने विहित का सेवन नहीं किया हो? सब में करते जा रहे हैं। तो विचार करके देखो, इस समय तक हम अविद्या के बंधन से मुक्त हुए क्या? नहीं। तो इसे थोड़ा बहुत सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? कभी विहित के सेवन करने से भी हम अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और भले अपने से ऐसा नहीं हो पा रहा हो, फिर भी इस संसार में कोई न कोई तो ऐसा होगा ना तो पूर्ण रूप से विहित को महत्व दे करके बस उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। अर्थात तो उनके जीवन में अणुमात्र भी छल कपट नहीं था और पूर्ण रूप से वो विहित को ही महत्व दे करके इस संसार के वो क्या होता है, क्या बोलते हैं, वो जीवन का जो फॉर्मूला उसको पूरा करके फिर आगे के लोगों की यात्रा में चले गए नहीं गए? अरे भाई, उनके 100 वर्ष पूरे हो गए या नहीं हुए? जीवन में कभी छलकपट था ही नहीं, पूर्ण रूप से उनका जीवन शास्त्रोक्त था,
विहित कर्मों को छोड़ करके स्वप्न में भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। शिवोहम स्वामी। हाँ शिवोहम। विहित करने वाले तो प्रहलाद जी है, ध्रुव जी है, राजा दशरथ है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत दिया, बहुत अच्छे दृष्टांत बताए। तो उनका यदि हम मंथन करके देखें तो क्या सचमुच में वो मुक्त हुए क्या? ध्रुव जी ने तो बहुत पश्चाताप किया स्वामी जी, बहुत पश्चाताप किया ना। वैसे आपने तो भागवत का अध्ययन तो खूब किया, आपको तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान में इसका। हाँ, बहुत पश्चाताप किया मैंने क्या मांग लिया इनसे। बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के रहस्य ये समझना है कि विहित के सम्यक प्रकाश से सेवन करने पर भी हम अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विहित के सेवन करने से अविद्या जो है और पुष्ट होती है। क्या होती हैं? हाँ, अविद्या और विशेष रूप से पुष्ट होती है। फिर क्या करना चाहिए? विहित के सेवन करने से विद्या कैसे पुष्ट होती, चलो इसको सिद्ध करके बताओ। यहाँ पर संकेत कर देते हैं, जो विहित को ही अंतिम क्लास समझ लेते हैं। क्या बात है, शिवो हम आज तो टेक रख दी कन्हैयालाल जी महाराज ने। तो जो विहित को ही अंतिम क्लास समझ करके बैठ जाते हैं, क्या करते हैं महाराज जी? फिर उनकी कीर्ति ख्याति ज्यादा बढ़ती रहती तो वो उसी में ज्यादा महत्व देते हैं, और आगे जाके फिर अगर शरीर छोड़ते हैं तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती। अंतिम क्लास समझने का मतलब क्या है कि इस विहित के सेवन करने से मैं अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। बस उनकी ही विद्या और ज्यादा पुष्ट होती है। यहाँ पर विहित के सेवन से मैं सर्व दुखों के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, ये जो दावा होता ना, ये एक इस प्रकार का दावा होता है कि समझो एक चपरासी जो है राष्ट्रपति का काम करने जा रहा है। तो एक चपरासी बताओ राष्ट्रपति का काम कर सकता है क्या? नहीं। हाँ, यहाँ पर संकेत ये समझना है, भगवान स्वयं भगवद गीता में कथन करते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह इस संसार में कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है, ज्ञान को इतना महत्व दिया गया है, ऐसे ज्ञान की बराबरी का कोई यदि किसी को दर्जा दे दे अथवा ऐसे ज्ञान से भी श्रेष्ठ किसी को बता दे, तो बताओ इससे विद्या पुष्ट होगी या नहीं होगी? जी गुरुदेव, होगी। हाँ, यहाँ पर तो थोड़ा रहस्य ये समझ लेना है, जैसे पशुओं का जो मलमूत्र होता है ना, वो कितना काम का होता है। अरे गौ माता का गोबर हो चाहे पेशाब हो, काम का है या नहीं है? बहुत। परंतु मनुष्यों का काम का है क्या? नहीं। शमशान की जो अग्नि होती है, जिस पर मुर्दा जल रहा हो, ऐसी अग्नि क्या भोजन पकाने के लिए उचित है क्या? नहीं। और अपने चूल्हे की अग्नि है। अरे भाई, यहाँ पर अग्नि वो है और ये भी है, परंतु वो अशुद्ध है और ये शुद्ध है। तो ऐसे ही ये विहित आदि जो है तो सचमुच में अल्प
जिससे अविद्या की पुष्टि ही होती है, अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। परंतु यदि इस विहित को ही ऐसा महत्व दे दे तो समझ लेना चाहिए इस विहित को हमने गौ माता का नहीं बल्कि किसी मनुष्य का मलमूत्र बना दिया। यहाँ पर हमने इस विहित को चूल्हे की अग्नि न बना करके शमशान की अग्नि बना दी, और इस विहित से ही अर्थात इसका आश्रय लेकर के मैं निषिद्ध कर्म से मुक्त हो जाऊंगा, और फिर इस विहित का सेवन करके सचमुच में संसार दुख रूप है या सुख रूप है ऐसा अनुभव करके इस विहित से छुटकारा प्राप्त करूंगा और ब्रह्म विद्या के द्वारा कृतार्थ हो जाऊंगा। ऐसी समझ रखने वाला निश्चित रूप से विहित का पूर्ण रूप से महत्व समझते हैं, विहित को सम्यक प्रकाश से काम में लेने वाले हो सकते हैं। परंतु विहित का यदि दुरुपयोग करे तो पतन होगा या नहीं होगा? होगा ही। विहित का एक तो दुरुपयोग होता है, एक विहित का सदुपयोग होता है, और एक जो विहित का त्याग होता है। दुरुपयोग कब होता है? विहित को सब कुछ मान लेते। क्या बात है। इस विहित को विद्या की निवृत्ति का मुख्य साधन समझ ले तो समझो इस विहित का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग कब होगा? जब निषिद्ध कार्यों को छोड़ के विहित कार्य कर दे। नहीं, ये तो उसको करने का प्रावधान बताया गया। विहित का सदुपयोग, इसमें एक सूत्र तो आपने निष्काम भाव से करेंगे जब, निष्काम भाव से करेंगे जब। चलो बहुत अच्छी बात। आधा सूत्र तो रामदीन जी महासाहब ने बता दिया कि निषिद्ध कर्म का त्याग करने के लिए विहित की आवश्यकता होती है, और तत्व जिज्ञासा जागृत हो इसके लिए भी विहित की आवश्यकता होती है, क्योंकि विहित कर्मों से ही तो तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। अच्छा, विचार करके देखो, हम कहते तो हैं संसार दुख रूप है, परंतु किसी ने संसार का अनुभव ही नहीं किया हो तो वह संसार को दुख रूप समझेगा क्या? नहीं समझेगा गुरुदेव। हाँ, नहीं समझेगा। तो यहाँ पर विहित कर्मों की ओर वेद भगवान जो है जीव मात्र को विहित कर्म की ओर प्रवृत्त क्यों करते हैं? ये गृहस्थ आश्रम जो बनाया हुआ है ना, ये बेस इस विहित का अच्छी तरह से विश्लेषण करने के लिए ही बनाया हुआ है कि विहित के अंतर्गत सचमुच में सुख होता है या दुख होता है। विहित के सेवन से हम कृतार्थ हो पाते हैं अथवा नहीं हो पाते हैं, इस रहस्य को समझाने के लिए ही ये सारी की सारी प्रक्रिया बताई गई है। तो देखो यहाँ पर जो गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर के और फिर गृहस्थ आश्रम कोई अपने जीवन का लक्ष्य न बनाएगा, बल्कि इसको सीढ़ी बना करके मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से वह गृहस्थ आश्रम की अर्थात विहित कर्मों की असलियत को समझ जाएगा। उसे पता लग जाएगा कि सचमुच में ये सुख के साधन है नहीं, ये तो सारे के सारे दुख स्वरूप ही है, इनसे अनंत अनंत प्रकार के दुख निकलते हैं। यहाँ पर सुख की आशा करना तो अरण्य रोदन मात्र होता है। अरण्य रोदन का मतलब क्या होता है? अरे कोई भयंकर जंगल के अंतर्गत जहाँ 100 किलोमीटर तक कोई सुनने वाला नहीं, वहां पर यदि कोई जाकर के रोने लगे तो उनके रोज को कोई सुनाई देगा क्या? हाँ, कोई सुनने वाले वास्तव में वहां है ही नहीं। तो शायद विहित के बारे में समझ आ रही होगी। अब अपने को करना क्या है? इसका सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है? यदि अपने जीवन को पतन की ओर ले जाना है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना है, तो इसका दुरुपयोग करो। दुरुपयोग का मतलब क्या है? इस विहित का त्याग कर दो। कब त्याग करे? निषिद्ध कर्म का निराकरण न हो,
निषिद्ध कर्म जीवन से न निकले उससे पहले विहित कर्म का यदि कोई त्याग करता है तो समझो उसने विहित कर्म का दुरुपयोग कर दिया है। अथवा तत्व जिज्ञासा जागृत होने से पहले भी जो विहित कर्मों का त्याग कर देते हैं तो समझो उसने भी इन विहित कर्मों का दुरुपयोग ही कर लिया है। क्या किया है? हाँ, सचमुच में उनका दुरुपयोग किया है। और एक विलक्षण बात और बता देते हैं, तत्व जिज्ञासा जागृत होने पर, हाँ ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है और इस सूत्र के लिए तो ये विश्व युद्ध भी हो सकता है एक प्रकार का। इस संसार के अंतर्गत जितने भी ये विहित का आश्रय लेने वाले ठेकेदार है ना, धर्म कर्म में लगे हुए जीव, हाँ ये सब यहाँ पर अणुबम छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वह ब्रह्मास्त्र ये है कि तत्व जिज्ञासा जागृत होने पर भी जो विहित का त्याग नहीं करता है तो समझो उसने भी विहित का दुरुपयोग ही कर लिया है। और सबसे बड़ा यदि किसी ने दुरुपयोग किया है तो इसी ने किया है। तो संसार में यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, तत्व जिज्ञासा जागृत होने पर भी नहीं हम इसका त्याग कैसे करें। अरे हमने तो इतने लोगों में ऐसा करके वैसा करके और इस प्रकार का प्रमाण पत्र बना करके ऐसे हमने उनका हाथ पकड़ा, ऐसा किया वैसा किया, अब इनको धोखा कैसे दे, इनको कैसे छोड़े, इनको नजरअंदाज कैसे करे। अरे भाई कुल मिलाकर के तत्व जिज्ञासा जागृत हो, इसी के लिए सारे के सारे साधन होते हैं। तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात इनका कोई सत्व महत्व होता ही नहीं, परंतु फिर भी यहाँ अटके रहेंगे तो वह जो तत्व जिज्ञासा जागृत हुई है क्या होगी? वो नष्ट हो जाएगी और रहेगी ही नहीं। जैसे पात्र को साफ कर लेने के पश्चात यदि उसमें वस्तु डाली नहीं जाएगी तो वह पात्र कुछ समय के बाद में फिर पवित्र हो जाएगा, गंदा होगा या नहीं होगा, ये तो प्रत्यक्ष बात है। तो भाई देखो ये बहुत बड़ा दुरुपयोग कर रहे होते हैं जो जिज्ञासा जागृत होने पर भी, क्योंकि यही विधान होता है। तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात तो केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में उसे ब्रह्म विचार करना होता है। यदि वह गुरुदेव का संग न करके यहाँ धर्म कर्म उपासना में उलझा हुआ रहेगा तो निश्चित रूप से उसकी उत्पन्न हुई जिज्ञासा नष्ट हो जाएगी। हाँ ये बिल्कुल पक्का है। और हमने हमारे जीवन में ऐसे कितने ही दृष्टांत देखे हैं। हाँ बड़े बड़े उत्तम उत्तम कोटि के भक्त थे, उन्होंने भी ब्रह्म विद्या को महत्व न दे करके संसार को महत्व दिया तो वो इस समय ऐसे हो गए जैसे पक्के संसारी एक नंबर के। एक बेत भी जमीन यदि इधर से उधर कोई कर दे तो मरने मारने पर उतारो हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए देश का पोइटा तूने कैसे लिया इसके लिए भी लड़ मरते हैं। बल्कि पहले बातें करते थे हम ब्रह्मलोक का भी त्याग करना चाहते, ब्रह्मलोक भी क्या होता हमारे सामने। तो भाई ये बड़ा खतरनाक होता है। लोग यहाँ रहस्य को समझते ही नहीं। यहाँ मोह में पड़े हुए जीव प्रमाणिकी न भवती भ्रांत्या मोहित कल्पना, जो मोह में उलझे हुए जीव होते हैं वो सत्य को समझ सकते ही नहीं। हाँ इसलिए मोह से ऊपर उठना होता है। सचमुच में इस संसार में न कोई किसी का होता, न क्या हुआ, परंतु फिर भी मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना करके बंधे हुए हैं। सत्य कहा जाए तो ये शरीर भी अपना नहीं होता, परंतु हम तो अनंत अनंत आशाएं लगाए लेते हैं कि वो हमारा है वो हमारा है, जबकि एक प्रकार का ब्रह्म मात्र होता है। सत्य तो यहाँ कुछ होता ही नहीं। अच्छा समझ में आया क्या? नींद आ रही? नहीं आ रही, अच्छी बात। तो देखो ये विलक्षण सूत्र है, इनका बहुत अच्छी तरह से चिंतन मनन करना चाहिए, इनका बहुत अच्छी तरह से रहस्य समझना चाहिए। इसका रहस्य यदि ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो सच्ची बात है कि हम केवल मात्र मनोरंजन कर रहे हैं। हम किसी के डमरू बने हुए हैं, हम तो वो फुटबॉल बने हुए हैं। कोई इधर से लात लगाता हम उधर और उधर से लात लगा देते। तो अरे अपने जीवन का कोई निश्चय ही नहीं है, मैं क्या करना है क्या नहीं करना है।
हम तो एक प्रकार से मशीन बने हुए हैं, अपने में विवेक ही नहीं है। हम तो पागलों की तरह संसार के गुलाम बने हुए हैं और जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के लिए दिन दूना रात चौगुना संसार बढ़ा रहे हैं। अच्छा, समझ में आया क्या ये रहस्य? जी गुरुदेव। मोहनानंद जी महाराज, समझ में आ रहा है क्या? जी गुरुदेव। क्या बात है। वो तो महाराज जी ठीक है, समझ में ठीक है, लेकिन महाराज जी जो जब तत्व जिज्ञासा उसकी जागृत होगी, हाँ बोलो, बिल्कुल, फिर वह अगर उसका त्याग उसका तो ऑटोमेटिक हो ही जाना चाहिए ना, फिर वापस उसको त्याग कैसे नहीं कर पाएगा? ऐसा समझना चाहिए कि यदि त्याग नहीं हो रहा तो इसका मतलब जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, ये पक्की बात है। जी स्वामी। तो इसका मतलब करीब करीब हम सब भ्रांति में ही हैं, क्योंकि छूट नहीं रहा तो क्या हो रहा, गड़बड़ यही तो हो रही है ना। हाँ, ये अपनी सबकी असली पोल बता देते हैं, ध्यान रखना। रामदेव जी महाराज, ध्यान में आ रहा है क्या? जी। वैसे देखा जाए जो 60 साल से ऊपर हो गए ना, उनके लिए तो ये विशेष सूत्र ही है, उनको तो अच्छी तरह से समझ ही जाना चाहिए। जी स्वामी। क्या हुआ? हाँ तो तैयार न छोड़ दो तो क्या बात है, छोड़ने जैसा सामर्थ्य तो चाहिए ना। और 2-2, 3-3 साल तक तो गुरुजी से मिलते नहीं, गुरुजी फोन करते तो फोन उठाते नहीं, देख करके समझ जाते बस, और उसके बाद में वापस भी कॉल नहीं करते। और अब देखो ये छोड़ दे, क्या है, कितना खतरनाक काम है। तो क्या कह रहे हो, गुरुजी को छोड़ने के लिए कह रहे हो या ये बेटे इनको छोड़ने के लिए? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, यहाँ पर तो जन्म लेते ही वो भगवान ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का अधिकारी जीव। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर इनको तो इसलिए कि बहुत ज्यादा सत्संग सुन ली फिर भी वैराग्य नहीं होता। इनको तो विशेष कोई संसार से मतलब नहीं रहना चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल सत्य बात, परंतु वो पोते के पोते को खिलाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। हाँ सच्ची बात, आसक्ति, अहमता, ममता, पता नहीं ये माया ऐसे ऐसे खिलौने दे देती है ना। तो हाँ, सचमुच में बात यह है कि सत्संग में जाने के लिए इनको बहुत कुछ सोचना पड़ता और संसार में रहने के लिए कुछ नहीं सोचना पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ, संसार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं ना। तो सचमुच में अपनी जो प्रवृत्ति है ना, निवृत्ति की ओर होनी चाहिए। सदा सर्वदा हम निवृत्ति को महत्व दे। प्रवृत्ति में रहते हुए भी जो निवृत्ति को महत्व देता है वह महान होता है, और जो निवृत्त होने के पश्चात भी प्रवृत्ति के पीछे पागल होता है उसे बड़ा महामूर्ख संसार में कौन होगा। और क्या बात है, लो बोलो। कबावड़ी बात मत करो ना, वाह भाई वाह। तो बड़ा विलक्षण संसार सचमुच में देखा जाए तो, क्योंकि हम सातिशय सुख को इतना महत्व देकर बैठे हुए हैं कि वास्तव में ये छूटता ही नहीं है। संसार बिना काम नहीं चलता है ना। संसार तो देख लिया तो अब तो हाँ, ऐसे बहुत सारे वो सूत्र निकाल लेते हैं हम। बिल्कुल, अरे कभी जैसे कोई धीरे चलता है तो उनको भी तो साथ लेके चलना होता है ना। वास्तव में देखा जाए तो ये सचमुच में तड़पते हुए जिज्ञासुओं के लक्षण है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई किसी की परवाह करेगा ना, तो कोई किसी को रोता हुआ देख करके अरे ये तो रो रहे हैं, मैं आज सत्संग में जाऊं ये रो रहे, अरे रे नहीं नहीं, इनका तो दिल नहीं दुखाना चाहिए तो मत पधारो, और क्या इनके आंसू को पूछो, और क्या।
क्या बात, खुद भी रोने लग जाते हैं। कब मत रो, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। वाह भाई वाह, बड़ा विलक्षण संसार है। जी स्वामी जी। तो चलो इन सूत्रों का और अच्छी तरह से चिंतन मनन करना, क्योंकि ये सूत्र सचमुच में बड़े विलक्षण होते हैं। क्या है? बड़े विलक्षण है जी स्वामी। हाँ, इसके बारे में तो बहुत अच्छी तरह से चिंतन मनन करना। बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझने की कोशिश करो। वास्तव में इनको समझ जाएंगे ना तो जीवन धन्य हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर तो कोई ऐसा तो है नहीं कि सदा के लिए ले जा रहे, कभी महीने 2 महीने में नंबर आता कहीं आने जाने का, तो भी संसार नहीं छोड़ता। तो ये बड़ा विलक्षण काम है। वास्तव में यही कीड़े मकोड़े बनना होता है। और वास्तव में सत्य बात कहे तो बिना तत्व जिज्ञासा के कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम, किसी के दुखों का अंत स्वप्न में भी हो सकता ही नहीं। कहने का मतलब 60 वर्ष तक संसार में रह करके अच्छी तरह से अनुभव करके देख लिया कि यहाँ सचमुच में सुख मिला ही नहीं, फिर भी कहने का मतलब छोड़ने की इच्छा का न होना अथवा परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा का ठीक ठीक प्रकाश से जागृत नहीं होना, ये होती है महामूर्खता। और वैसे देखा जाए तो अपने पास तो है ही क्या है? जो पहले हुए ना बड़े बड़े महापुरुष, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, क्या सुनाते हो आप? ओ जब गोपीचंद, उसकी माँ ऊपर से रो रही थी और आंसू जब उनकी कमर में गिरे और जब लगा कि अरे ये गरम गरम पानी कहाँ से आया, देखा तो माँ रो रही है ना। तो फिर माँ ने क्या समझाया, गोपीचंद को क्या कहा? तारी माता के गोपीचंदा छोड़ दे माया का फंदा। पिता बंगाला को राजा बाजा सतीसु बाजा। तेरे पिता, क्या बात है, तेरी माता कहे गोपीचंदा तू छोड़ दे जगत का फंदा। तेरा पिता बंगाल का राजा, जहाँ के बाजता 36 बाजा, जहाँ का भंवरा गया विलाई, जहाँ की खोज खबर नहीं आई। अरे तू किसके पीछे पागल हो रहा? ये सारा का सारा तू तो क्या, तेरे पिताजी के 36 प्रकार के बाजे बजते थे, उनका भी पता नहीं चला तो तेरा क्या पता चलेगा। हाँ, इसलिए वास्तव में अपने पास क्या है, किसको छोड़े। सचमुच में कहे तो खाने पीने की भी फोड़े पड़ते एक तरह से, फिर भी संसार से वैराग्य नहीं होता। और ऐसे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जिनके पास में कोई कमी नहीं थी। गोपीचंद भर्तरी के 16 रानियां थी, पता नहीं सबको छोड़ करके निकल गए। तो सच्ची बात तो ये कि वो लगन बिना कौन जागे मारी एली, वो तो कांटा नहीं लगा ना। सचमुच में अभी संसार दुख रूप प्रतीत नहीं हुआ, अथवा सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं है। जिस दिन सत्य को जानने की जिज्ञासा जागृत होगी, उस दिन इस सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अपने को बांध सके। ये ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए कि बस परमार्थ सत्य का साक्षात्कार मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, बस ये तो मुझे करना ही करना है। और यमराज को भी चैलेंज दे दे कि तेरी हिम्मत नहीं कि मुझे तू ले जा सके, तो पावर चाहिए। और यदि किसी में ऐसा पावर हो ना, तो स्वयं भगवान नारायण उनकी कृपा करने के लिए उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, परंतु कोई चाहे तब। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। शिवोहम, शिवोहम, हाँ शिवोहम, शिवोहम दादा, शिवोहम, शिवोहम महाराज जी, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग पड़ रहा हूँ। हाँ शिवोहम। श्री स्वामी जी चरणों में कोट प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके पहुंच। हाँ शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।
श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। चलो ठीक शिवोहम।